ओम शांति। आज की एसेंस ऑफ मुरली की डेट है 16 नवंबर 2023। आज सद्गुरुवार की मुरली से शीर्षक है मीठे बच्चे। भारत जो हीरे जैसा था पतित बनने से कंगाल बना है, इसे फिर पावन हीरे जैसा बनाना है। मीठे दैवी झाड़ का सैपलिंग लगाना है। प्रश्न है, बाप का कर्तव्य कौन सा है जिसमें बच्चों को मददगार बनना है? उत्तर है, सारे विश्व पर एक डीटी गवर्नमेंट स्थापना करना, अनेक धर्मों का विनाश और एक सत धर्म की स्थापना करना। यही बाप का कर्तव्य है। तुम बच्चों को इस कार्य में मददगार बनना है, ऊंच मर्तबा लेने का पुरुषार्थ करना है। ऐसे नहीं सोचना है कि हम स्वर्ग में तो जाएंगे ही। गीत है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। संगम युग के पुरुषार्थ की प्रारब्ध 21 जन्म चलनी है। ये बात स्मृति में रख श्रेष्ठ कर्म करने हैं। ज्ञान दान से अपनी प्रारब्ध बनानी है। मीठे दैवी झाड़ का सैपलिंग लग रहा है, इसलिए अति मीठा बनना है। वरदान है, ब्राह्मण जन्म की विशेषता और विचित्रता को स्मृति में रख सेवा करने वाले साक्षी भव। सुंदर वरदान में बाबा ने कहा, ये ब्राह्मण जन्म दिव्य जन्म है। साधारण जन्मधारी आत्माएं अपना बर्थडे अलग मनाती, मैरिज डे, ग्रैंड्स डे अलग मनाती, लेकिन आपका बर्थडे भी वही है तो मैरिज डे, मदर डे, फादर डे, एंगेजमेंट डे सब एक ही हैं, क्योंकि आप सबका वायदा है एक पाप दूसरा न कोई। तो इस जन्म की विशेषता और विचित्रता को स्मृति में रख सेवा का पाठ बजाओ। सेवा में एक दो के साथी बनो, लेकिन साक्षी होकर साथी बनो। जरा भी किसी में विशेष झुकाव ना हो। स्लोगन है, बेपरवाह बादशाह वह हैं जिनके जीवन में निर्माणता और अथॉरिटी का बैलेंस हो। आज मम्मा हम बच्चों को ज्ञान दे रही हैं, आत्मा परमात्मा में अंतर भेद। आत्मा और परमात्मा अलग रहें, बहू का सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। जब अपन ये शब्द कहते हैं तो उसका यथार्थ अर्थ है कि आत्मा परमात्मा से बहुत काल से बिछड़ गई है। बहुत काल का अर्थ है बहुत समय से आत्मा परमात्मा से बिछड़ गई है। तो ये शब्द साबित अर्थात सिद्ध करते हैं कि आत्मा और परमात्मा अलग अलग दो चीज़ हैं, दोनों में आंतरिक भेद है। परंतु दुनियावी मनुष्यों को पहचान ना होने के कारण वो इस शब्द का अर्थ ऐसे ही निकालते हैं कि मैं आत्मा ही परमात्मा हूँ। परंतु आत्मा के ऊपर माया का आवरण चढ़ा हुआ होने के कारण अपने असली स्वरूप को भूल गए हैं। जब वो माया का आवरण उतर जाएगा फिर आत्मा वही परमात्मा है। तो वो आत्मा को अलग इस मतलब से कहते हैं और दूसरे लोग फिर इस मतलब से कहते हैं कि मैं आत्मा सो परमात्मा हूँ। परंतु आत्मा अपने आप को भूलने के कारण दुखी बन पड़ी है। जब आत्मा फिर अपने आप को पहचान कर शुद्ध बनती है तो फिर आत्मा परमात्मा में मिल एक ही हो जाएंगे। तो वो आत्मा को अलग इस अर्थ से कहते हैं, परंतु अपन तो जानते हैं कि आत्मा परमात्मा दोनों अलग चीज़ हैं। ना आत्मा परमात्मा हो सकती है और ना आत्मा परमात्मा से मिल एक हो सकती है, और ना फिर परमात्मा के ऊपर आवरण चढ़ सकता है। अर्थात संक्षिप्त रूप में इसका सार है कि परमात्मा ने हमारा सृजन किया है, उनके सभी गुण हमारे अंदर हैं, लेकिन माया के आवरण में हम उनको भूल जाते हैं, पहचान नहीं पाते। तो जब हम अपने गुणों को, आत्मा के गुणों को जो कि परमात्मा की देन है, उनको योग से समझने लगते हैं, उनका यूज़ करने लगते हैं,
उस ज्ञान से भरपूर बन जाते हैं तो हम अपने सृजनकार को पहचानने लगते हैं। हम उनके गुणों के साथ एक रूप होने लगते हैं। बाबा कहते हैं, मीठे मीठे सिकलंदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी माता पिता की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता को, प्यारे प्यारे बाबा को नमस्ते और गुड मॉर्निंग। ओम शांति।